तो ध्यान रखना है कि नौकर भी परिवार का हिस्सा होते हैं, नौकर भी परिवार के अंदर आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इनमें से बहुत से सदस्य एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले एक ही परिवार के सदस्य परस्पर भिन्न विचार रखते हैं और सभी में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, परंतु फिर भी वह सब एक होकर घर में रहते हैं और अपने घर की भलाई और मान मर्यादा को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। परिवार के सदस्य छोटे हों या बड़े, गरीब हो या अमीर, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सभी के मन में परिवार के प्रति संबद्धता की भावना होती है। देखिए, परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, फिर भी वह घर में एक साथ प्रेम से रहते हैं, एक साथ आदर की भावना रखते हैं और परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं। परिवार के सदस्य छोटे हों या बड़े, गरीब हो या अमीर, वह सभी परिवार के प्रति प्रेम लगाव की भावना रखते हैं। सभी अपने घर के प्रति अपनत्व की भावना रखते हैं। अपने घर में ही उन्हें अपना अस्तित्व नजर आता है और इस प्रकार उनमें पारिवारिक सहयोग की भावना भी पाई जाती है। परिवार के अंदर पारिवारिक सहयोग की भावना का विकास होता है। अच्छे संबंध, वह घर सचमुच स्वर्ग के समान होता है जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से रहते हैं, जहाँ सभी के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम, आदर एवं भक्ति की भावना होती है। आपने अपने आसपास परिवार देखे होंगे, एक ऐसा परिवार जहाँ पर रोज लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ पर सुख शांति नहीं होती। ऐसा परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण नहीं होता। जबकि एक दूसरा परिवार जिसके अंदर माता पिता प्रेम से रहते हैं, सबके अंदर सहयोग की भावना होती है, उस परिवार के बच्चे भी अच्छी आदतों को सीखते हैं। तो ये देखा आपने, दो तरह के परिवार, एक के अंदर कितनी लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि दूसरा परिवार जिसमें प्रेम के साथ रहते हैं, जिसमें सहयोग की भावना होती है, उनके अंदर अच्छे संबंध पाए जाते हैं। तो ऐसा पारिवारिक स्वर्ग के समान होता है। देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हो पारिवारिक संबंध के बारे में। फिर जहाँ सब सुख के साथ दूसरे के सुख का भी ध्यान रखते हैं। अच्छे परिवार के अंदर व्यक्तियों का एक मेन गुण होता है कि वह अच्छे सुख के साथ साथ, अपने सुख के साथ साथ वे दूसरे के सुख का भी ध्यान रखते हैं। यही है अच्छे संबंध बनाए रखने के मूल सिद्धांत, कि वह अपने सुख के साथ, अपनी खुशी के साथ वह दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखते हैं। जिस घर में रहने वालों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं, वहाँ पलने वाले बच्चों की प्रवृत्ति एवं व्यक्तित्व भी इन्हीं अच्छी आदतों से अछूता नहीं होता। यानी जिस परिवार के अंदर संबंध अच्छे होते हैं, वहाँ पर रहने वाले बच्चे भी अच्छी आदतें सीखते हैं और उनके अंदर अच्छे गुण होते हैं। जब बच्चा अपने अभिभावक, अभिभावक का मतलब है माता पिता, माता पिता में प्यार, दुलार, समझदारी, नम्रता, निस्वार्थ विश्वास आदि गुणों का अनुभव करता है, तो उसमें यह सारे गुण स्वयं ही आ जाते हैं। घर में अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा बच्चे को अपने अभिभावक से ही मिलती है। यानी परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, इसकी जो आदत है, इसकी जो शिक्षा होती है, वह बच्चे को अपने माता पिता से मिलती है। बच्चा जब अपने परिवार के साथ मिलकर रहना सीखता है, तभी उसे समाज के नियमों व रीति रिवाजों को मानने का महत्व भी समझ में आता है। इसलिए कहा जाता है कि परिवार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से बच्चे को शिक्षा मिलती है। तो परिवार का पहला विद्यालय कौन है? बच्चे का पहला विद्यालय कौन है? परिवार। माता पिता के सामाजिक व्यवहार के ढांचे पर ही बच्चे का सामाजिक विकास होता है। इस प्रकार परिवार में रहकर बच्चा उस व्यवहार को सीखता है जो समाज में मान्य होते हैं तथा समाज में रहने के लिए आवश्यक होते हैं। समाज में हमेशा अच्छे नियमों को माना जाता है। परिवार के सदस्यों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमें बताया गया है कि परिवार के सदस्यों के प्रति व्यवहार हमें किस प्रकार से करना चाहिए। परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं, सभी का एक दूसरे से कुछ ना कुछ नाता होता है। संबंध के अनुसार हर व्यक्ति से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार की आशा रखता है। जैसे पति पत्नी में एक अलग रिश्ता होता है, माता पिता में अलग रिश्ता होता है, और बच्चे में और
बच्चों के पिता के संग एक अलग रिश्ता होता है। माता पिता का आपसी व्यवहार भाई बहन का आपसी व्यवहार से भिन्न होता है। घर में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि घर का प्रत्येक सदस्य यह भली भांति समझ ले कि उसे घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य से कैसा व्यवहार करना होता है। जैसे कि छोटे बच्चों से प्रेम से बात करनी होती है और वहीं बड़े बच्चों से आदर सम्मान के साथ बात करनी होती है। अपने घर में सदैव सुख शांति रखने के लिए बच्चे को भी प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे भी घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए जिससे सभी उससे प्रसन्न रहें। परिवार के इन विभिन्न सदस्यों के प्रति बच्चों से कैसे व्यवहार की आशा की जाती है, इसका वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। जैसे कि माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने माता पिता से कैसी बात करनी चाहिए, उनके प्रति हमें किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण कितने लाड प्यार से करते हैं। बच्चे पढ़े लिखे स्वावलंबी हों, फूले फले, यही उनकी एकमात्र आकांक्षा होती है। अपने बच्चों के लिए वह हर समय भलाई की कामना करते हैं। बच्चों की मामूली से तकलीफ से माता पिता को बहुत कष्ट होता है। स्वयं कठिनाइयां सहकर माता पिता अपने बच्चों को जीवन की हर खुशी देने का प्रयत्न करते हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा का बदला क्या कभी बच्चे चुका सकते हैं? कभी नहीं। वास्तव में माता पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं किसी फल की आशा से कभी नहीं करते, परंतु बच्चों को अपनी ओर से उनकी इस निस्वार्थ सेवा का ऋण चुकाने का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। इसे चुकाने का एक सबसे सरल उपाय है कि बच्चे अपने प्रतिदिन के व्यवहार में अपने माता पिता के लिए असीम प्रेम, आदर और भक्ति का आचरण करें। देखिए, माता पिता हमारे लिए ऐसा काम करते हैं जो कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए नहीं कर सकता। माता पिता बिना किसी बदले की भावना के हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारी हर एक खुशी का ध्यान रखते हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य होता है कि हम माता पिता को दुख ना दें, उन्हें हमेशा खुशियाँ दें। तो इसके लिए हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम उनसे प्रेम से बात कर सकते हैं, हम सुबह को उठकर उनसे नमस्ते करें और उनके प्रति भक्ति भावना का भाव रखें। तो इस तरह से हम अपने माता पिता को खुश कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता के लिए हम दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनके त्याग के प्रति हम बराबरी कर सकें। नहीं, माता पिता एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सबसे अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी में। प्रत्येक बच्चे का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करे। उनके घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। यदि माता रसोई पकाने की तैयारी कर रही हैं तो बच्चों को सब्जी छीलकर तैयार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार उसे कभी कभी अपने से छोटे भाई बहन के लिए दूध गर्म करना चाहिए और उसको बोतल में डालकर पिलाना भी चाहिए। इसके अलावा जब कपड़े धुलकर सूख जाएं तो उन्हें लेकर आना चाहिए। और कहीं कहीं अगर बटन भी टूट जाते हैं, यदि टूट गए हैं तो उन्हें टाँक देना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई वस्त्र फट गए हैं तो उन्हें सिल देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को हर तरह की कोशिश करनी चाहिए, हर तरह से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक दिन रात को सोने से पूर्व अगले दिन के लिए साफ वस्त्र, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग स्वयं तैयार करने चाहिए जिससे समय पर स्कूल पहुंचने में परेशानी ना हो। तो इस तरह से हम डेली रूटीन के कार्य में हेल्प कर सकते हैं अपने माता पिता की। अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए बच्चों को निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है स्पष्टवादिता। ये केवल आप सुन लीजिए, ये रियल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो कम आएंगे, लेकिन आपकी जो रियल लाइफ है, आपके जो माता पिता के प्रति सोचने का दृष्टिकोण है, आई होप वो चेंज हो जाए। आपको अपने माता के पिता के प्रति आदर का भाव रखना है और सम्मान का भाव रखना है। और आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो? आप उनकी हेल्प डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं आप उनमें काम करके, आप उनमें हेल्प करके उनकी मदद कर सकते हो। माता पिता से अपनी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। अपने सुख दुख
अपनी समस्याएं सभी कुछ बिना किसी झिझक का अनुभव किए माता पिता से कर डालनी चाहिए। बच्चे के वास्तविक शुभचिंतक उनके माता पिता ही हैं। अपने बच्चे की खुशहाली एवं सफलता को देखकर उन्हें ही सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। अगर आप कामयाब हो जाओगे तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता को ही होगी। इसलिए बच्चों से मिला प्यार और विश्वास ही उनकी निस्वार्थ सेवा का सबसे अमूल्य पुरस्कार होता है। बच्चों को चाहिए कि स्पष्टवादी रहें और माता पिता से कुछ छुपाएं नहीं। आदर। बच्चों के मन में माता पिता के प्रति बना हुआ अडिग विश्वास ही उन्हें माता पिता का आदर करना सिखलाता है। जब बच्चों को यह विश्वास हो जाता है कि उनके माता पिता कोई गलती नहीं कर सकते, तभी वह उनका आदर करते हैं। बच्चों को सदैव उनके माता पिता के लिए शिष्ट व्यवहार तथा मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उनकी आज्ञाओं को सहर्ष पालन करना चाहिए। माता पिता जो भी व्यवहार चाहते हैं उसे ही करें तथा जिन कार्यों को करने से वे अप्रसन्न होते हैं यानी खुश नहीं होते, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो माता पिता जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करने के लिए कहते हैं, आपको उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। भाई बहन के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? एक ही पिता की संतान आपस में भाई बहन अथवा भाई भाई का संबंध रखते हैं। माता पिता को अपने सभी बच्चे समान रूप से प्यारे होते हैं, भले ही कोई बड़ा हो या फिर कोई छोटा हो, कोई सुंदर हो या फिर कोई कुरूप हो, गुणवान हो अथवा गुणहीन हो, स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो। माता पिता के लिए बच्चे बराबर होते हैं। इसलिए अपने भाई बहनों को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उनसे ईर्ष्या यानी गुस्सा, द्वेष रखना, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वह अपने भाई बहनों के संग मिलजुल कर कार्य करें। अपने बड़े भाई बहनों का आदर करना चाहिए और छोटे बहनों के प्रति स्नेह यानी प्रेम देना चाहिए। सभी को प्यार भरा उचित व्यवहार दें, जिससे घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहे। बड़े भाई बहनों का सदैव आदर करना चाहिए तथा छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें अच्छी अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। यदि बड़े भाई बहन अपने व्यवहार को छोटों की नासमझी के साथ आवश्यकतानुसार बदलना सीख जाएं तो बड़े भाई बहनों के आपसी संबंध में अत्यधिक सुधार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भाई बहन के अंदर क्या संबंध होने चाहिए, किस प्रकार भावना होनी चाहिए, उन्हें बताया गया है। अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार किस प्रकार का करना चाहिए। अपने माता पिता तथा भाई बहनों के अतिरिक्त परिवार में कुछ अन्य सदस्य भी हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि। परिवार के सदस्य होने के ही नाते यह लोग भी परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इन सभी संबंधों के साथ बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका विवरण अब यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमें दादा दादी, नाना नानी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ये लोग बच्चों के माता पिता के भी माता पिता होते हैं, इसलिए परिवार में इनका एक विशेष स्थान होता है। इनका छोटे बच्चों से बहुत लगाव होता है क्योंकि ये बच्चे उनकी संतान की संतान होती हैं। दादा कौन हुए? दादा के बेटे हो गए, फिर उनके बेटे यानी हम हमारे पापा, पापा के भी पापा जो हुए वो दादा होते हैं। बच्चों को चाहिए कि वे उन्हें उतना ही सम्मान दें जितना कि वे अपने माता पिता को देते हैं। बच्चों व दादा दादी, नाना नानी में उम्र का फर्क होने के नाते कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये लोग अपने विचारों को आधुनिक युग के विचार से नहीं मिला पाते, क्योंकि वह बहुत पुराने समय के हो जाते हैं। आपकी एज में और उनकी एज में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, इसलिए उनके विचार और आपके विचारों में भी अंतर आ जाता है, जिस कारण बच्चे उनके विचारों से सहमत नहीं होते। ये पूर्वज पुरानी परिपाटी को बनाए रखते हैं क्योंकि वह उनके युग की देन होते हैं। उनके तथा आधुनिक बच्चों के विचारों तथा व्यवहारों में बहुत अंतर होता है। बच्चों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे पूर्वजों के विचार को बदल तो नहीं सकते, किंतु आदर व प्रेम से वे अपने विचार उन्हें समझा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके विचारों को बदलिए, दादा दादी या नाना नानी के नहीं, आप अपने विचारों को अच्छे तरीके से उन्हें समझा सकते हो। इसके अतिरिक्त उनको चाहिए कि समय समय पर उनके साथ बातचीत करें।
अपने अनुभव सुनाएं और उनका अनुभव सुनें। ऐसा करने से दोनों को ही एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ेगी, जो आपसी संबंधों को सुधारने तथा बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने दादा दादी, नाना नानी के पास जाकर बैठिए और उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं जीवन में, आप उन्हें सुनिए। अन्य संबंधियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? मामा मामी, बुआ, मौसी आदि का बच्चों से संबंध होता है। वास्तव में माता पिता के पश्चात यह संबंधी जो हैं वो निकट स्थान रखते हैं। ये भी माता पिता के भाई बहन होने के नाते यह सभी हमारे आदरणीय होते हैं। बुआ और मामा मामी कौन हैं? ये सभी हमारे मम्मी पापा के भाई बहन होते हैं। चचेरे ममेरे भाई बहनों को अपने ही भाई बहनों के समान ही जानना चाहिए और उन्हें भी प्यार और आदर देना चाहिए। अधीन कर्मचारी वर्ग के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? ये चैप्टर आपको केवल सुनने का है, आप इसे सुन लीजिए। इन सब संबंधियों के साथ बच्चों को उन व्यक्तियों की ओर ध्यान देना चाहिए जो एक अरसे से उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं। यह लोग हैं घर के नौकर, चौकीदार, दूध वाला, धोबी, सब्जी वाला, जमावर इत्यादि। देखिए, ऐसा ना सोचिए आप कि चैप्टर केवल सुनने का ही है। ये चैप्टर क्लास 6 के बच्चे के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो 6 क्लास का बच्चा ज़्यादा समझदार नहीं होता, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे सीखना है कि उसे अपने मम्मी पापा के प्रति किस तरह व्यवहार करना है, उसे अपने दादा दादी, नाना नानी और उसके जो पारिवारिक संबंध होते हैं उसके प्रति उन्हें किस प्रकार से व्यवहार करना होता है। तो ये 6 क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये जो है रियल लाइफ पर आधारित है। उसे जीवन जीने की शिक्षा दे रहा है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि ये एक बच्चे की नींव को अच्छी तरह से मजबूत कर रहा है। यह यदि गरीब लोग मेहनत करते हैं तो अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। अपने मालिकों से इन्हें सदैव सहानुभूति की आशा रहती है। बच्चों को सदैव मेहनत की कदर करनी चाहिए और इस वर्ग में काम करने वालों से भी सम्मानपूर्वक और मधुर संबंधों में बोलना चाहिए। घर में काम करने वाले नौकर अथवा नौकरानियाँ छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण में भी सहायक होते हैं। यही बच्चे जब बड़े होकर उन्हें दुत्कारते हैं तो सचमुच इन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए बच्चों को सदैव याद रखना चाहिए कि यह लोग भी उनके परिवार का एक अंग है और इनको भी परिवार के अन्य सदस्यों की भांति सदैव सम्मानपूर्वक बोलना चाहिए। मित्रों के संग हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? मित्र मतलब फ्रेंड के साथ। परिवार के सदस्यों के बाद बच्चों के जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है। बच्चे याद रखो, योग्य मित्रों के चयन पर ही तुम्हारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि अगर आपके अच्छे फ्रेंड होंगे तो ये आपको जीवन में हमेशा आगे लेकर जाएंगे, जीवन में आपको प्रोग्रेस करवाएंगे। इसका कारण यह है कि संगति के प्रभाव से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। मित्रता जोड़ते समय बच्चों को अत्यंत सावधानी पूर्वक मित्रता करनी चाहिए। यानी आप किस बच्चे से आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी जो संगति होती है उसका प्रभाव आपके पूरे व्यवहार पर पड़ता है। मित्रों का चुनाव और उनके प्रति किस प्रकार का कर्तव्य होना चाहिए? मित्रता यानी फ्रेंडशिप स्थापित करने के लिए उसे स्वयं एक अच्छा मित्र बनना होता है। मित्र ऐसा हो जो सुख दुख में काम आए। मित्र को धन, वैभव तथा खुशहाली के आधार पर नहीं तोला जा सकता। गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, मित्र तो मित्र ही होता है। मित्रों के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। उनके लिए कुछ भी करने को हर समय तैयार रहना चाहिए। मित्र को शिष्टाचार तथा व्यवहार करना चाहिए। मित्र को इच्छा, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन, विचार आदि का भी आदर करना चाहिए। मित्र पर विश्वास करना तथा उनके प्रति वफादार होना, यह मित्रता की आधारशिला होती है। मित्रों को बुराई से बचाना और सच्चाई की ओर ले जाना। झूठ बोलने वाले और कपटी बच्चों की संगति से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो मित्रता आपको एक अच्छे व्यक्ति से करनी चाहिए। फिर इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो ये चैप्टर हमारे यहीं पर होता है।
यह चैप्टर हमें रियल लाइफ पर ज़्यादा बेस है, क्योंकि यह हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देता है। हमें अपने परिवार वालों के साथ, हमें अपने सहपाठियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये चैप्टर हमें शिक्षा देता है। तो आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है, यानी हमारी क्लास 6 की बुक कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।